बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, आज की वीडियो में हम 7th क्लास मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में टोटल 5 क्वेश्चंस हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, सबसे पहले उसको सॉल्व करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है कन्वर्ट, यानी हमने कन्वर्ट करना है यूनिट्स को। यानी हमें सबसे पहला जो पार्ट दिया गया है उसी को देख लेते हैं। यहाँ फर्स्ट वाले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 के ये कहा गया है कि कन्वर्ट यानी 15 आवर्स इन 30 मिनट्स इनटू मिनट्स, यानी 15 आवर्स 30 मिनट्स को हमने मिनट्स में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं 15 आवर्स 30 मिनट्स इनको जब हमने मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो उसका बहुत ही आसान तरीका ये है कि ये जो आवर्स हैं इनको मिनट में कन्वर्ट करेंगे। ये मिनट्स ऑलरेडी मिनट्स में हैं, तो आवर्स को मिनट में चेंज करने के लिए ये हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि 1 आवर जो है ये इक्वल होता है 60 मिनट्स के। ठीक है जी, 1 आवर इक्वल होता है 60 मिनट के। तो यहाँ हम लिखेंगे 15 मल्टीप्लाई बाय 60। ठीक है, जब हम इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर जो है ये चेंज हो जाएंगे किस में, मिनट में। ठीक है, और ये जो 30 मिनट्स हैं ये इन मिनट्स में प्लस हो जाएंगे, प्लस 30 मिनट्स। इनको कुछ भी नहीं करना, हमने इसको एज इट इज़ इन मिनट्स में हमने ऐड कर देना है। फिर 15 6 आर 90, और ये वाला ज़ीरो भी इधर आ जाएगा तो 900 मिनट्स आ जाएंगे ये, प्लस 30 मिनट। इसके बाद 900 प्लस 30 करेंगे तो ये आ जाएगा 930 मिनट्स। ये हमारे पास इस वाले पार्ट का आंसर होगा। नेक्स्ट हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है 15 मिनट्स 55 सेकंड्स इनटू सेकंड्स। इनको हमने सेकंड्स में चेंज करना है। तो यहाँ पे हम सेकंड वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, जो कि है 15 मिनट्स 55 सेकंड्स, और सेकंड्स में इनको हमने कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए देखें क्या करेंगे, हम मिनट्स को सेकंड में चेंज करेंगे। मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए 15 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चेंज किस में हो जाएगा, सेकंड में। और प्लस ये वाले जो 55 सेकंड्स हैं ये इसमें ऐड हो जाएंगे, 55 सेकंड्स। अच्छा जी, इसके बाद ये आ जाएगा यहाँ पे 15 6 आर 90, तो ये आ जाएगा 900 सेकंड्स प्लस 55 सेकंड्स। ये आ जाएगा हमारे पास 955 सेकंड्स। ये हमारे पास इस वाले पार्ट का आंसर होगा। नेक्स्ट हम थर्ड वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है कि 12 मंथ्स 15 डेज़ इनटू डेज़। मंथ्स और डेज़ हैं, इनको हमने डेज़ में चेंज करना है। यहाँ पे थर्ड वाला पार्ट राइट करते हैं, 12 मंथ्स हैं, 12 मंथ्स 15 डेज़ इनटू डेज़। तो यहाँ पे आ जाएगा अब हमारे पास मंथ्स को चेंज करना है हमने डेज़ में, तो ये आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 30। ठीक है, 1 मंथ में 30 डेज़ होते हैं, तो 30 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 15 डेज़। 12 3s आर 36, 360 डेज़ प्लस 15 डेज़। 360 में 15 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 7 और 3। ठीक है, 375 डेज़। ऐसे हमारा ये जो थर्ड वाला पार्ट है ये भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी, इसके बाद है जो फिफ्थ वाला पार्ट, 18 वीक्स 3 डेज़ इनटू डेज़। अब उसमें वीक्स दिए हुए हैं हमें, 18 वीक्स हैं
18 वीक्स 3 डेज इन 2 डेज। यहाँ आ रहेगा 18 मल्टीप्लाई बाय 7, क्योंकि 1 वीक में 7 डेज़ होते हैं, इसलिए हम इसको 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा फिर डेज़ में, प्लस 3 डेज़। ठीक है, 18 को हमने मल्टीप्लाई करना है 7 से, 126 आ जाएगा ये। प्लस 3 डेज़, फिर 126 में हमने 3 को प्लस करना है, ये आ जाएगा हमारे पास 129 और डेज़ आ जाएगा यहाँ पे। ऐसे हमारा ये जो पार्ट है ये भी सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो 5th वाला पार्ट है वो है 56 मंथ्स इनटू ईयर्स एंड मंथ्स। यहाँ पे इसको राइट करते हैं, पार्ट 5 है 56 मंथ्स। अब जो मंथ्स हैं इनको हमने ईयर में चेंज करना है। जो छोटा यूनिट है इसको बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना है हमने। जब भी हम छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब मंथ्स को ईयर में चेंज करने के लिए 12 पे डिवाइड करना पड़ेगा। उसकी रीज़न ये है कि 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। ठीक है, 1 ईयर ये इक्वल होता है 12 मंथ्स के। जब ईयर को मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब मंथ को ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो फिर 12 से डिवाइड कर देंगे। अब इस क्वेश्चन में क्योंकि मंथ्स हैं इनको ईयर में चेंज करना है हमने और मंथ्स में करना है, इसलिए 12 पे डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ हम राइट करते हैं 56 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, और इसको इस तरीके से राइट करेंगे, यहाँ पे यहाँ आ जाएगा 12 और यहाँ आ जाएगा 56। 12 4 ज़ार 48 होता है। ठीक है जी, इसको माइनस करेंगे, 16 में से 8 माइनस करें 8, रिमाइंडर आ गया 8 और कोशंट जो है वो 4 है। अब जो कोशंट होगा ये होगा हमारे पास ईयर्स। ठीक है, यानी ये ईयर्स होंगे हमारे पास और ये जो रिमाइंडर है ये हमारे पास आएंगे मंथ्स। ठीक है, ऐसे हमारा ये जो पार्ट है ये भी सॉल्व हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख भी सकते हैं कि ये जो 56 मंथ्स हैं ये इक्वल हैं हमारे पास 4 ईयर्स 8 मंथ्स। ठीक है, ऐसे हमारा ये जो 5th वाला पार्ट है वो भी सॉल्व हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो है 6 वाला, उसकी बात कर लेते हैं। वो है 60 डेज़ इंटू वीक्स एंड डेज़। अब 60 डेज़ हैं, इनको हमने चेंज करना है वीक्स और डेज़ में। पहले यहाँ पे क्वेश्चन राइट करते हैं, 60 डेज़ इंटू वीक्स एंड डेज़। अब वीक्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें 7 पे डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ऐसे ही राइट कर देते हम। यहाँ आ जाएगा 60, यहाँ आ जाएगा 7, 7 8 ज़ार 56। ठीक है, 10 में से 6 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4। ठीक है, और 5 में से 5 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ पे जो है ये वाला जो नंबर है जो कोशंट है, ठीक है, जो कोशंट है ये आ जाएगा हमारे पास वीक्स। ठीक है, WEEKS। इसी तरह ये जो रिमाइंडर है ये हमें बताएगा कि इतने जो हैं वो डेज़ होंगे, यानी 60 डेज़ जो हैं ये इक्वल होंगे 8 वीक्स के, 8 वीक्स एंड 4 डेज़। ऐसे ये वाला पार्ट भी सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो 7th पार्ट है वो सॉल्व कर लेते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है 870 डेज़ इंटू ईयर्स। तो इसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले राइट कर लेते हैं क्वेश्चन को, 870 डेज़। अब देखें एक साल में 1 ईयर में कितने डेज़ होते हैं, 365। ठीक है, तो यहाँ लिख भी देते हैं 1 ईयर जो है
ये इक्वल होता है 365 डेज़। ठीक है, तो 365 पे हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। अब 870 डिवाइडेड बाय 365। 365 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये इक्वल आ जाता है 730 के। तो 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे 730, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे। 0 में से 0 माइनस किया तो 0, 7 में से 3 माइनस किया तो 4 आ गया, 8 में से 7 माइनस किया तो 1 आ गया, यानी रिमाइंडर आ गया 140। 2 जो है ये आ जाएगा हमारे पास ईयर्स, और 140 जो है ये आ जाएगा डेज़। ठीक है, तो ऐसे इसका आंसर यहाँ पे मेंशन कर देते हैं 870 डेज़। ओहो सॉरी, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास, अब यहाँ पे मेंशन करेंगे 2 ईयर्स 140 डेज़। ठीक है, ऐसे हमारा ये वाला जो पार्ट है वो भी सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट इसका जो लास्ट पार्ट है उसे सॉल्व करते हैं। 3900 सेकेंड्स 3900 सेकेंड्स इंटू मिनट्स। सेकेंड्स को मिनट्स में कन्वर्ट करना है और सेकेंड्स में, तो इसके लिए हमें 3900 को डिवाइड करना पड़ेगा अब किस पे, 60 पे। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा हमारे पास, अब 6 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 6 6 36, 360 आ गया। 0 का 0, 9 में से 6 3 आ जाएगा, यह 0 ऊपर से नीचे आ जाएगा, 6 5 30, और ये 300 आ जाएगा। रिमाइंडर आ गया यहाँ पे 0, यानी 65 मिनट्स बनेंगे ये। ठीक है, 65 मिनट्स के इक्वल होगा, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा 65 मिनट्स। ऐसे हमारा ये वाला जो पार्ट है वो सॉल्व हो जाता है, और साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 भी कम्प्लीटली सॉल्व हो गया है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें कहा गया है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल को हमने कंप्लीट करना है। इसमें 12 आवर टाइम है और 24 आवर टाइम है। ठीक है जी, बहुत इजी है ये। इसमें देखें जो सबसे पहले लिखा हुआ है वो है 4:50 AM। 4:50 AM में जो 24 आवर क्लॉक है, इसमें जो सुबह का टाइम होता है ना, उसमें 4:50 ही आएगा, 4:50। ठीक है जी, इस तरह जो 9:30 है, यहाँ पे 9:30 AM आएगा, 9:30 AM। ठीक है जी, इसी तरह जो 7:10 PM है, अब जहाँ पे PM आ जाएगा ना, उसमें हमें क्या करना होगा कि 12 में ये 7 प्लस कर देना है। ठीक है, ये जो पहले हमारे पास आवर्स हैं, जैसे 7 है या कुछ भी हो यहाँ पे, तो 12 में वो प्लस कर देना, या उसमें 12 को प्लस कर देना, एक ही बात है। 12 + 7 19 होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 19:10, यानी टाइम क्या हुआ है 19:10 का मतलब ये है कि शाम को या रात को 7:10 हुए हैं ये। अब ये 21:05 है। 21:05 का मतलब ये है कि अगर हमने इसको 12 आवर में लिखना है तो 21 में से 12 को माइनस कर देना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 9। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम 9:05। ठीक है, और 9 ये कौन से हैं, ये 9 है PM, यहाँ पे लिखेंगे हम PM। इसके बाद देखें यहाँ पे मिडनाइट है। मिडनाइट का मतलब ये है कि यहाँ पे 24, ये 24 आ जाएगा ये मिडनाइट। इसी तरह ये 16:00 है। 16 का मतलब ये है कि ये हमारे पास है 4 PM है ये, सॉरी यहाँ भी 00 आएगा और यहाँ पे PM लिखेंगे साथ इसके, 4 PM आएगा यहाँ पे। अब मिड डे है। मिड डे का मतलब ये है कि ये यहाँ पे आएगा 12। ठीक है, 12 o'clock आएगा, ये मिड डे है ये। ऐसे हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है वो भी सॉल्व हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसको सॉल्व करते हैं। इसमें स्टेटमेंट दी गई है कि अहमद वर्क्स इन अ फैक्ट्री फॉर 135 मंथ्स। अहमद जो है एक फैक्ट्री में काम करता है और उसने 135 महीने जो है वो काम किया। फॉर हाउ मैनी ईयर्स डज़ ही वर्क इन द फैक्ट्री। तो उसने कितने साल काम किया, यानी मंथ्स को हमने ईयर में चेंज करना है। ये ऑलरेडी हम क्वेश्चन नंबर 1 में सीख चुके हैं। यहाँ जस्ट जो है वो स्टेटमेंट राइट करना मकसद है कि वो कैसे लिखी जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे टाइम इन मंथ्स, टाइम इन मंथ्स इज इक्वल टू 135 मंथ्स आ जाएगा यहाँ पे। फिर इसके बाद टाइम इन ईयर्स, टाइम इन यहाँ लिखेंगे ईयर्स। मंथ्स को ईयर में चेंज करने के लिए हमें 12 पे डिवाइड करना पड़ेगा। 135 डिवाइडेड बाय 12। तो जब हम इसको 12 पे डिवाइड करेंगे 135 को, यहाँ लिखेंगे 135 डिवाइडेड बाय 12। 12 1 12 आ जाएगा ये। यहाँ -3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1, यहाँ 15, 12 1 12 आ जाएगा। यहाँ माइनस और यहाँ पे 5 में से 2 3, यहाँ आ जाएगा 11 ईयर्स एंड 3 मंथ्स। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे अहमद वर्क्स फॉर 11 ईयर्स 3 मंथ्स। ठीक है, ऐसे हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा और ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जिसकी स्टेटमेंट है कि जैन स्पेंड्स 315 वीक्स 5 डेज इन हिज ग्रैंड मदर्स हाउस। हाउ मैनी डेज डज ही स्पेंड इन हिज ग्रैंड मदर्स हाउस। यानी यहाँ पे हमें टाइम दिया है वीक्स एंड डेज में, वी हैव टू कन्वर्ट दीज इनटू डेज। ठीक है, इसको डेज में कन्वर्ट करना है, बहुत आसान है। यहाँ लिखेंगे यहाँ सबसे पहले लिखा जाएगा टाइम स्पेंड इज इक्वल टू 315 वीक्स 5 डेज। तो यहाँ पे लिखेंगे टाइम इन डेज, टाइम इन डेज, ये हमने फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 315 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से, तो ये चेंज हो जाएगा वीक्स इंटू डेज प्लस 5 डेज। ठीक है जी, 315 को 7 से मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 2205 डेज प्लस 5 डेज। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2210। जब 5 डेज़ को ऐड करेंगे तो ये 2210 आ जाएगा डेज़। यही हमारे पास इस वाले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। उसकी स्टेटमेंट है हमीद टेक्स 3 वीक्स 6 डेज टू कंप्लीट अ साइंस मॉडल। हाउ मैनी डेज डज ही स्पेंड टू कंप्लीट द साइंस मॉडल, ऑल्सो कन्वर्ट द डेज इनटू आवर्स। पहले हमने डेज़ में कन्वर्ट करना है, फिर डेज से इनको आवर्स में चेंज करना है। तो इसके लिए सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि टाइम टू कंप्लीट मॉडल यहाँ लिखते हैं, टाइम टू कंप्लीट
कंप्लीट मॉडल इज इक्वल टू 3 वीक्स, 3 वीक्स एंड 6 डेज। ये जो है फ्रेम से बाहर चला गया, इधर से मैं इसको ऐसे राइट कर देता हूँ यहाँ पे, इधर लेफ़्ट साइड से रह रहा है तो कोई बात नहीं। इसके बाद आ जाएगा जी हाउ मैनी डेज़, यहाँ लिखेंगे हम टाइम इन डेज़, टाइम इन डेज़, यानी डेज़ कितने होंगे टोटल। वीक्स को डेज़ में चेंज करने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया डेज़ में चेंज, प्लस 6 कर देंगे डेज़ इसमें ऐड, 7 3 21 डेज़ होंगे, प्लस 6 डेज़ हो जाएंगे ये वाले, 21 प्लस 6 27 डेज़ आ जाएगा ये। 27 डेज़ को अब हमने चेंज करना है किस में, आवर्स में। यहाँ पे लिख देते हैं टाइम इन आवर्स, टाइम इन आवर्स। वन डे में 24 आवर्स होते हैं, ठीक है। तो 27 डेज़ में आवर कितने होंगे, 27 मल्टीप्लाई बाय 24, ठीक है। ये आवर्स हो जाएंगे चेंज, ठीक है, यहाँ आवर्स राइट कर देंगे। तो 27 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 24 से, 648 आवर्स आ जाएगा ये। इतने घंटे में ये चेंज हो जाएंगे। आवर्स जो हैं ये डेज़ आवर्स में चेंज हुए यहाँ पे, क्योंकि 27 डेज़ थे, इनको हमने आवर्स में चेंज किया। ऐसे हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है और इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज भी कम्प्लीटली सॉल्व हो जाती है। कोई कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। वीडियो के बारे में राय ज़रूर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे बेटियों तक ये वीडियो पहुँच सके और उनको भी इससे फ़ायदा हो सके, जो कि वीडियो बनाने का बुनियादी मकसद है। थैंक यू सो मच।